इधर देख लो, एग्जाम्पल नंबर 8 है जो अपने चैप्टर करे थे कॉम्प्लेक्स में, उसमें कोई 3, 4 से 5 डेरिवेशन रह गए, वो कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे हो गए थे लास्ट क्लास में, u प्लस बी, u माइनस बी, एक तो एग्जाम्पल करवाए थे। तो अब इसके बाद डेरिवेशन है, ये पेपर में आते हैं। देखो, इफ फाई एंड साई आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y and satisfy the Laplace equation, then show that s plus I t holomorphic where s is equal to del phi upon में del y minus del xi upon में del x and t is equal to del phi upon में del x plus del xi upon में del y। क्या करें, पहले क्वेश्चन पढ़ो। फाई एंड साई जो है वो फंक्शन है किसके, x और y के, ठीक है। और ये सेटिस्फाइड करते हैं किसको, लाप्लास इक्वेशन को। कौन सेटिस्फाइड करता है, फाई और साई, ठीक है। और हमें शो करना है कि s प्लस आइटा टी जो है वो होलोमॉर्फिक फंक्शन है और वेयर s की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, s प्लस आइटा टी होलोमॉर्फिक फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि इसके आंशिक अवकलज विद्यमान है। क्या मतलब है इसके पार्शियल डेरिवेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करें कि s और t के बीच में CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करा देते हैं, क्योंकि CR इक्वेशन क्या है, ये पार्शियल अवकलन ही है, ये x और y के विद रिस्पेक्ट। तो जब भी हमारे पास CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देंगे तो s प्लस आइटा टी क्या हो जाएगा, होलोमॉर्फिक फंक्शन। पहली बात तो क्वेश्चन दिया क्या हुआ है ये समझ आ गया, और दूसरी बात है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है ये समझ आ जाए। तो दो बातें अगर समझ आ जाती हैं तो क्वेश्चन थोड़ा समझना भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक चीज दी हुई है, फाई और साई लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। दूसरी ये चीज दी हुई है कि s ये है और t की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले वी कैन शो दैट, अगर हमारे पास s वी कैन शो दैट, हम ये लिख सकते हैं कि डेल s अपॉन में डेल x इज इक्वल टू, ये हमें शो करना है, डेल s अपॉन में डेल x इज इक्वल टू डेल t अपॉन में डेल y, डेल s अपॉन में डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल t अपॉन में डेल x। ये क्या है, ये CR इक्वेशन है, ये कॉची-रीमान इक्वेशन है, ये हमें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ये हमें दिया हुआ है फाई एंड साई आर सेटिस्फाइड द लाप्लास इक्वेशन, तो फाई पे भी लाप्लास इक्वेशन लगा दो, साई पे भी लाप्लास इक्वेशन लगा दो। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, पहली बात जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया इसको। अब गिवन क्या दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये s की वैल्यू है, ये t की वैल्यू है। s की वैल्यू है डेल फाई अपॉन में डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन में डेल एक्स, t की वैल्यू है डेल साई अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन में डेल वाई। इसका करो x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन। तो देखो इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई, y पहले था, x बाद में लग गया, डेल फाई अपॉन में डेल x पहले से था, डेल स्क्वायर y अपॉन में डेल x स्क्वायर। अब इसका करो y के विद रिस्पेक्ट, डेल स्क्वायर फाई डेल y डेल x प्लस डेल स्क्वायर y डेल y स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इसको इससे माइनस कर दो, ये आगे आ जाएगा, ये इधर, ये माइनस ये प्लस, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेगा क्या, डेल स्क्वायर y डेल x स्क्वायर और डेल स्क्वायर y डेल y स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई डेल t अपॉन में डेल y माइनस डेल s अपॉन में डेल x। इसका मान क्या दे रखा है मुझे, 0, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, डेल s अपॉन में डेल x इज इक्वल टू डेल t अपॉन में डेल y, डेल s अपॉन में डेल x इज इक्वल टू डेल t अपॉन में डेल i। ये एक इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी इसके विद रिस्पेक्ट और इन दोनों को लेके। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये दे रखा है डेल s अपॉन में डेल y, इसका करेंगे y के विद रिस्पेक्ट, किसका, y के विद रिस्पेक्ट। फिर क्या करेंगे, इसका करेंगे x के विद रिस्पेक्ट, फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या किया, पहले इसका x के विद रिस्पेक्ट कर दिया, इसका y के विद रिस्पेक्ट, दोनों को माइनस कर दिया। फिर इसका करेंगे हम y के विद रिस्पेक्ट, ये रहा, इसका करेंगे x के विद रिस्पेक्ट और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। दोनों को प्लस किया तो मेरे पास ये आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या है, इसका मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ये रहा,
डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसकी जगह 0 रखा तो ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, डेल एस अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल टी अपॉन में डेल एक्स, डेल एस अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल टी अपॉन में डेल एक्स। ये क्या हो गया, एस और एस प्लस आइटा टी कैसे फंक्शन हो गए, होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन वो बनाने के लिए दे रखा है, इसका मतलब यही प्रूफ करना है कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते। ये एक डेरिवेशन है, एग्जांपल नंबर 8। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में और ऐसा का ऐसा ही बता याद करना है भी, उसका पहले x की भी रिस्पेक्ट करो और उसको माइनस करो, उसका y की भी रिस्पेक्ट करो उसको प्लस करो। ये थोड़ा सा माइंड में ध्यान में रखना पड़ेगा। जब ये ध्यान में आ जाएगा तो कोई कैलकुलेशन वाला तो काम है ही नहीं। ठीक है, पहले वाली रिपोर्ट इधर देखो, एग्जांपल नंबर 9 देखना जरा। If f z is equal to u plus iota y and z is equal to x plus iota y is an analytic function and xi is a function of x and y, then a part है del xi upon में del x का स्क्वायर प्लस del xi upon में del y का स्क्वायर इज इक्वल टू del xi upon में del u का होल स्क्वायर प्लस del xi upon में del v का होल स्क्वायर f dash z का स्क्वायर। ये a पार्ट है। तो सबसे पहले एक फंक्शन z है, इसमें वैल्यूज क्या है, u प्लस आइटा y वेरिएबल्स, और जो z है वो कैसा है, x प्लस आइटा y जैसा। ठीक है, तो वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराता है। तो सबसे पहले देखो, डेल xi अपॉन में डेल x, ये एक फंक्शन ले लिया, इसको ब्रेक किया, डेल xi डेल u x प्लस v और x, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। याद रखना है इसको, xi इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, लिखा हुआ ना, xi इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और जो x y फंक्शन है वो किसका है, z का, और z किसका है, u प्लस आइटा y का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल xi अपॉन में डेल x इज इक्वल टू डेल xi अपॉन में डेल u ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्योंकि z किस में है, x प्लस आइटा y में, तो इसलिए u v, फिर इसके बाद डेल xi अपॉन में डेल y लिखा, ये याद रखना है, डेल xi अपॉन में डेल x, डेल xi अपॉन में डेल y, u और v में ब्रेक कर दिया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है दी। अब इसके अंदर सीआर इक्वेशन लगाओ, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है, डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल y, डेल u अपॉन में डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन में डेल x। तो डेल u अपॉन में डेल y को क्या लिखा, माइनस डेल v अपॉन में डेल x, डेल u अपॉन में डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन में डेल x, यहाँ पुट कर दिया, प्लस डेल xi अपॉन में डेल y, डेल v अपॉन में डेल y को क्या लिखा, डेल u अपॉन में डेल x। ये दूसरी इक्वेशन में सीआर इक्वेशन पुट किया है, दूसरी इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इधर आ जाओ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके स्क्वायर करते हैं उसका। सबसे पहले ये देखो, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ये लिखा इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस ये लिखा इसको स्क्वायर कर दिया। फिर जब हम इसको खोलेंगे कैसे खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, प्लस 2, ये चारों आएंगे, 2 ये दोनों। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, माइनस ये चारों आएंगे। तो प्लस का 2 से माइनस का 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ये आएगा डेल xi अपॉन में डेल u का होल स्क्वायर प्लस डेल xi अपॉन में डेल v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में डेल u अपॉन में डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन में डेल x का होल स्क्वायर। जब हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स बचेंगी, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी तो 4 ही आ रही है मेरे पास, है ना, तो हम कॉमन निकालेंगे, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और हमारे पास z f z क्या है, u प्लस आइटा y, f z क्या है, u प्लस आइटा y, तो डेल u अपॉन में डेल x प्लस डेल v अपॉन में डेल x, इसका पार्शियल डेफिनेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश z, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश z, इसको मैंने क्या लिखा, f डैश z। अब ये हमारे पास क्या लिखा होता है, डेल xi अपॉन में डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल xi अपॉन में डेल y का होल स्क्वायर, डेल xi अपॉन में डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल xi अपॉन में डेल y का होल स्क्वायर, f डैश z का स्क्वायर। ठीक है, एक ही काम करना है, डेल xi अपॉन में डेल x, ये इक्वेशन ब्रेक करो, डेल xi अपॉन में डेल y, ये इक्वेशन यहां से पता चलेगा कि क्या करना है, यहाँ से a पार्ट आ गया तो यहाँ से प्रूफ करना है, और इसमें सीआर इक्वेशन लगा के दोनों का स्क्वायर करके क्या किया है, प्लस किया है। ठीक है, बी पार्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे करना है आप लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 10 नोट किया हुआ है आपके बोर्ड के ऊपर। If f z is an analytic function, then a part del square upon में del x square plus del square upon में del y square
मोड ऑफ रियल पार्ट एफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। इधर देखो, सबसे पहले एफ जेड फंक्शन हमेशा होता है u प्लस आइटा वाई का, और जेड किसका होता है x प्लस आइटा वाई। ये पिछले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है अपनों ने, एफ जेड हमेशा ही u प्लस आइटा वाई का लेना है, और इसका रियल पार्ट क्या है u, इसका रियल पार्ट क्या है u, इमेजिनरी क्या है v। अब सबसे पहले देखो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा डेल अपॉन में डेल एक्स u स्क्वायर का x के विद रिस्पेक्ट किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो u स्क्वायर का 2u का क्या होगा डेल u अपॉन में डेल x। यहाँ पे क्या है 2 बार है, तो इसका भी एक बार और कर दो, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो बार पड़ा रहे, u और v से करो। सबसे पहले इसका कर दो डेल u अपॉन में डेल x, ऑलरेडी डेल u अपॉन में डेल x है तो किसके आ जाएगा स्क्वायर, प्लस इसका करो u को छोड़ के 2 तो पड़ा ही है बार, तो इसका करेंगे डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x, इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर कर दो, तो यहाँ y आएगा यहाँ y आएगा, पहले x का कर दिया फिर सिमिलरली लिख दिया सिमिलरली y का। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड से उसकी राइट हैंड साइड उसकी राइट हैंड साइड से ऐड करती। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, डेल u अपॉन में डेल x का स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन में डेल y का स्क्वायर, प्लस 2u कॉमन आ गया, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर। और जब ये f जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराता है, तो लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कराएगा। लाप्लास इक्वेशन क्या है डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर पर डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर, इसका मान क्या रख दिया 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर रखा है, तो अब यहाँ पे देखो डेल u अपॉन में डेल y है, इसकी जगह मैंने क्या रखा माइनस डेल v अपॉन में डेल x। क्यों? क्योंकि ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराता है, एनालिटिक फंक्शन है, तो माइनस था तो माइनस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये क्या फंक्शन हो गया डेल u अपॉन में डेल x डेल v अपॉन में डेल y टू एफ डैश जेड का स्क्वायर। एफ जेड क्या है एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड क्या है u प्लस आइटा y, तो एफ डैश जेड क्या होगा डेल u अपॉन में डेल x प्लस डेल v अपॉन में डेल x। एफ जेड क्या है u प्लस आइटा y, और इसका पार्शियल किया तो ये क्या आ गया एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था u स्क्वायर था, ये क्या है रियल पार्ट एफ जेड u, यहाँ पे रियल पार्ट एफ जेड का स्क्वायर लगा दिया, किसकी जगह लगाया है u स्क्वायर की जगह लगाया, तो ये क्या है आपका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, क्या करना है डेल अपॉन में डेल x u स्क्वायर, डेल अपॉन में डेल स्क्वायर u स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल y स्क्वायर u स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन को प्लस ही तो करना है। ठीक है, ये आपका ए पार्ट है एग्जांपल नंबर 10 का।